अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़याबान मिक्स मार्शल आर्ट की जानिब से वक़ास रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हस्बे वादा हमने आपसे पहले ही अर्ज़ किया था कि इस हफ़्ते और उससे अगले हफ़्ते UFC के बहुत बेहतरीन दो ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, इवेंट्स होने जा रहे हैं। UFC 267 और UFC 268, UFC 267 268। UFC 267 के मेन इवेंट पर एक मुख्तसर सा तज्जिया और मुमकिना पेशगोई अपने तय अपनी नाक़िस राय में पेश करने के लिए आपके सामने इस वीडियो में हम हाज़िर हुए हैं। लेट्स कट टू द पॉइंट। ये फ़ाइट होने जा रही है लाइट हैवीवेट दर्जे के लिए और चैम्पियन यान ब्लाहोविच पॉलिश पावर कहलाना अपने आप को पसंद करते हैं। वो अपने एजाज़ का दिफा करेंगे कामयाबी से दूसरी बार ग्लोवर टेक्सेरा के ख़िलाफ़। ग्लोवर टेक्सेरा एक सीनियर फाइटर है और एक अरसे से UFC के रैंक्स में मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त नॉकआउट आर्टिस्ट हैं, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि UFC लाइट हैवीवेट दर्जे में सबसे ज़्यादा नॉकआउट्स का रिकॉर्ड होल्डर हैं। सबसे ज़्यादा नॉकआउट्स का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, तो ये गलत ना होगा। इन दोनों के दरमियान ये मेन इवेंट होने जाएगा। 5 राउंड की ये फ़ाइट है। सबसे पहले दोनों फाइटर्स के मुतालिक कुछ मुख्तसर सी मालूमात आपको दे दें। चैम्पियन यान ब्लाहोविच तकरीबन 6 फीट 2 इंच के करीब इनका कद है और ऑब्वियसली 205 पाउंड यानी लाइट हैवीवेट डिवीज़न पे ये फ़ाइट होने जा रही है। पोलैंड से इनका ताल्लुक़ है, वार्सा से, और ऑर्थोडॉक्स और मुआय थाई किक बॉक्सिंग स्टांस में ये लड़ना पसंद करते हैं। सबसे ख़ास बात इनकी जो आर्सेनल है, इनकी जो हथियारों की फहरिस्त है, उसमें सबसे नुमायाँ चीज़ें एक तो इनकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत आला, बहुत उत्तम दर्जे की है। उसके बाद अगेन जो हमने आपसे कहा, जो पॉलिश पावर इनकी नॉकआउट पॉलिश पावर है वो ख़ासी नुमायाँ है और बड़े ज़ोरावर घूंसे लगाते हैं। तो अब से पहले इस UFC में आने से पहले ये KSW पोलैंड की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट नज़मियाती कंपनी है, उसके लाइट हैवीवेट चैम्पियन थे। मौजूदा UFC लाइट हैवीवेट चैम्पियन है। मुआय थाई की ख़ासी कारी महारत रखते हैं अपने आर्सेनल में। उसके अलावा ब्राज़ीलियन जुजित्सु में ब्लैक बेल्ट हैं ये। इनके कैरियर में अब तक 8 नॉकआउट विक्ट्रीज़ ये समेट चुके हैं, जबकि 9 बार सबमिशन के ज़रिए मुखालिफ को ज़ेर करने में कामयाब हुए हैं। और एक और जो नुमायाँ बात इनके करिकुलम विटाए में नज़र आती है वो ये है कि तकरीबन 7 फर्स्ट राउंड फिनिशेस ये अपने कैरियर में कर चुके हैं, जो कि ख़ासी नुमायाँ बात है। कुल 28 फाइट्स लड़ चुके हैं ये कैरियर में, जिनमें से 8 में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इस फाइट के हवाले से बात करने से पहले जो चंद नुमायाँ इनके हथियार हैं जो ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, नॉकआउट पावर अगेन हम बता चुके हैं। जो सबसे नुमायाँ चीज़ है जो एक फ़ाइट में मुस्तकिल एक फ़ैन की हैसियत से आपको देखने को मिलती है, बहुत शानदार जैब है इनका, बड़ा ज़बरदस्त जैब यूज़ करते हैं। उसके अलावा बेसिकली इनका जो अंदाज़ है लड़ने का वो काउंटर हैवी है। रद्द अमल या जवाबी कार्रवाई को फ़ौक़ियत देते हैं अपने हमलों में। और इस हवाले से देखा जाए तो इक़दामी यानी ऑफेंसिवली भी और डिफेंसिवली भी बहुत ही बेहतरीन आउट क्लास अंदाज से ये अपने जैब को यूज़ करते हैं। जो जैब की यूजेज के दौरान जब मेन वार करने का वक्त आता है, जिसके ज़रिए मुखालिफ पर नुमायाँ अटैक या नुमायाँ जारिहत तारी करने का मौका होता है, तो अपर कट्स इनके बहुत शानदार हैं। और उसके अलावा हुक्स बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास हुक्स ये मारते हैं। स्टैंड स्विच करने की इनकी सलाहियत खासी अच्छी है। इन दोनों फाइटर्स के माबैन अगर तकाबल किया जाए तो खासे तेज़ रफ्तार, खासे स्विफ्ट, ना सिर्फ अपनी फीट मूवमेंट में, अपनी रेंज में, बल्कि अपनी हैंड मूवमेंट में भी ज़र्ब की रफ्तार भी इनकी ग्लोवर टेक्सेरा के निस्बत खासी तेज़, खासी सरत से अपने मुखालिफ पे वार करने में कामयाब होते हैं। अच्छा, क्लिंच इनका बुनियादी खासा है। क्लिंच में बड़ा ज़ोरावर गेम दिखाते हैं।
گراؤنڈ ورک بھی ان کا بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ کافی فائٹس میں گراؤنڈ سے بھی اپنے مخالف کو ضربے لگاتے اور نقصان پہنچاتے دکھائی دیے ہیں. تو خاصا مضبوط ہے ان کا گراؤنڈ گیم بھی. ریسلنگ ان کی خاصی مناسب ہے. ریسلنگ کلنچ سے بریک کرتے ہوئے یکلخت اچانک ہونے والا جو ان کا وار ہے وہ بھی خاصا نمایاں ہے اور ان کا خاصا ہے وہ. اس کے علاوہ اپنی فائٹ میں جب ٹائم گیننگ یا پاور کنزمپشن یا پاور ریزرویشن کی بات آتی ہے تو گریپلنگ کو فوقیت دیتے ہیں. کچھ وقت اپنے مخالف کو گریپلنگ کے ذریعے الجھائے رکھتے ہیں تاکہ اپنی توانائی دوبارہ حاصل کر سکیں, اور پھر میں نے جیسے بتایا بریکس کے دوران بڑا اچھا اٹیک کر جاتے ہیں. تو یہ جان بلاہوچ کی فائٹنگ سٹائل کی کچھ نمایاں خصوصیات ہم آپ کو بتائیں. اب چلتے ہیں چیلنجر گلوور ٹیکسیرا کی طرف. سب سے نمایاں بات جو اس فائٹ کے حوالے سے یقیناً میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان کی ایج تقریباً 42-43 سال ان کی عمر ہو چکی ہے. ان کا قد بھی 6 فٹ 2 انچ کے قریب ہے. لائٹ ویٹ ہی ہیں, کافی عرصے سے لائٹ ویٹ ڈویژن میں ہی یہ لڑا کرتے ہیں, اور آخری فائٹ میں انہوں نے سابقہ ٹائٹل چیلنجر اور لائٹ ویٹ کے مبینہ طور پہ سب سے عظیم ترین فائٹر جان جونز کو اپنے کیریئر کی سب سے تلخ اور مشکل فائٹ دینے والے اسپلٹ ڈیسیشن پہ وہ فائٹ جان جونز جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. تھیگو سینٹوس ان کے مخالف تھے, برازیل کے کک باکسر, اور آخری بار انہوں نے اپنی فائٹ میں تھیگو سینٹوس کو سبمیشن کے ذریعے زیر کیا ہے. آرتھوڈاکس سٹائل سے عموماً لڑتے ہیں, کک باکسنگ سٹانس پر بھی سوئچ کرتے ہیں. ان کی بھی جو فائٹنگ ایکسلری ہے وہ بہت اچھی ساؤنڈ ٹیکنیک پر مبنی باکسنگ پر مشتمل ہے, لیکن بلیک بیلٹ ہیں یہ بھی جوجٹسو میں, اور ان کا رجحان نسبتاً ذرا زیادہ ہے اپنے مخالف کو ٹیک ڈاؤن کرنے کی طرف. یان بروہیوچ بھی بلیک بیلٹ ہیں, لیکن وہ چوز نہیں کرتے, ان کی فرسٹ پرائمل چوائس ٹیک ڈاؤنز نہیں ہوتے, جبکہ گلوور ٹیکسیرا کی عموماً کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مخالف کو ٹیک ڈاؤن کے ذریعے دباؤ میں رکھیں, اور اسی دوران پھر یہ اپنی زوراور گھوسوں سے, جن میں سے اکثر کلنچ میں یا کلنچ سے بریک کرتے ہوئے وار کرنے میں یہ کامیاب ہوئے. تو میرا اندازہ 18 ناک آؤٹ سمیٹ چکے ہیں یہ, اور یہ خاصی ہیوی تعداد ہے. یو ایف سی میں لائٹ ہیوی ویٹ میں سب سے زیادہ ناک آؤٹس ہیں ان کے پاس. 9 سبمیشن وکٹریز ہیں ان کی, اور اوور آل جو ان کی فتوحات ہیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 19 فرسٹ راؤنڈ فنشز ہیں ان کے, اور یہ شدید نہایت نمایاں بات ہے. ان کی موومنٹ خاصی سلو ہو چکی ہے پچھلے کافی عرصے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہینڈ موومنٹ ہے وہ بھی کافی سلو ہو چکی ہے. چن ان کی خاصی مضبوط ہے, لیکن اس مضبوط چن کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم مسئلہ یہ کم و بیش اپنی ہر فائٹ میں یہ 1-2 کاری گھوسے کھاتے ہیں, لڑکھڑاتے ہیں, بعض اوقات زمین پہ گر بھی جاتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ سمہاؤ یہ ریوائیو کرتے ہیں اپنے آپ کو. اسی بنیاد پہ ہم نے کہا چن مضبوط ہے, لیکن جب آپ پولش پاور کے حامل یان بلاہوچ کے خلاف فائٹ کے لیے اکھاڑے میں اتریں گے تو پھر یہ نقطہ آپ کے خلاف خاصی بڑی دلیل کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ بلاہوچ بہت زیادہ موقع نہیں دیتے ایک گھوسے کے بعد آپ کو اٹھنے کا. تو میرے اندازے کے مطابق اس فائٹ میں ان کو یہ ایک نیگیٹو پہلو, ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ان کے لیے. یہ ان کی سپیڈ سلو ہو چکی ہے, ان کی فیٹ موومنٹ بھی پہلے سے کافی سلو ہے, اور بلاہوچ جیسے قد و قامت اور ڈیل ڈول کے حامل فائٹر کے لیے جو کہ اپنا گراؤنڈ پہ ایک مضبوط بیس بنا کے لڑتے ہیں اور کاؤنٹر ہیوی ہیں, تو میرا خیال ہے تاوقتے کہ یہ بہت زیادہ ٹیک ڈاؤنز پر انحصار نہ کریں. اسٹرائکنگ میں وداؤٹ رسپیکٹ ٹو گلوور ٹیکسیرا, بٹ اسٹرائکنگ میں ان کی دال بظاہر مجھے غلطی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. ریسلنگ بھی ان کی خاصی نمایاں ہے, نسبتاً انڈر ریٹڈ ہے, اتنا زیادہ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا, لیکن خاصی اچھی کوالٹی کی ریسلنگ کے گٹس ہیں ان کے اندر.
अच्छा उसके अलावा जो जो निस्बतन इनका हादसा है ना, वो मैंने पहले भी अभी जिक्र किया, दोबारा रिपीट किया करो, ज़ेर होने के बाद जो रिवाइवल वाली कैफियत है वो दुनिया के कई फाइटर से इनकी बहुत बेहतर है। और इसमें इजाफा हम ये भी करते चलें कि ये बेहतरी इस हद तक है कि कई फाइट्स में यकीनी तौर पर जब ये नज़र आ रहा था कि अब ये घूसा खा के कमो बेश नॉकडाउन हो चुके हैं और कोई भी और आम फाइटर शायद इस मोड़ से वापस ना आ पाए, रिवाइव ना कर पाए, दोबारा अपने कदम ना जमा पाए, ये वहाँ से ना सिर्फ अपने कदम जमाने में कामयाब हुए बल्कि वो मुकाबला जीतने में भी कामयाब हुए। तो इन दोनों के दरमियान इस फाइट में अपनी प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। पहले 2 राउंड अहम होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक, दोनों एक दूसरे को साइज करने की, एक दूसरे की रफ्तार को जांचने की, परखने की कोशिश करेंगे। और मगर उसके बाद वंस मेरा अंदाज़ा है एक बार अपनी रफ्तार, अपने काउंटर वार, अपने जवाबी वार की टाइमिंग और ग्लोवर टक्सीरा की हैंड मूवमेंट का अंदाज़ा अच्छी तरह कर लेने के बाद, एक बार इस सूरत हाल को अच्छी तरह नाप लेने के बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा यान ब्लाहोविच को ग्लोवर टक्सीरा को ज़ेर करने में। और चलें लेट्स कम टू द फाइनल थिंग। ऑफिशियल प्रेडिक्शन खैबान मिक्स मार्शल आर्ट की जानिब से मेरी नाक़िस राय के मुताबिक, देखें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ग्लोवर टक्सीरा एक बहुत ज़बरदस्त जर्नी करके आए हैं, बड़े लंबे इनके विन स्ट्रीक्स रहे हैं और अभी भी ये जिन फाइटर्स को करीबी माजी में हरा चुके हैं वो बहुत बड़े नाम हैं। थियागो सैंटोस, एंथनी स्मिथ, निकिटा क्राइलोव, इयान कैटेलाबा, कार्ल रॉबर्टसन, कोरी एंडरसन से हारे थे, जेरेड कैनन्योर से ये जीते थे जो कि इस वक्त सफ़े अव्वल के कंटेंडर हैं लाइट हैवीवेट डिवीज़न में। साबिका चैम्पियन रशाद इवांस को इन्होंने हराया। तो जो नाम इनके मुखालफिन में हैं जिनको इन्होंने बेदर्जी से हराया वो बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना होगा कि अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। यान ब्लाहोविच पोलिश पावर के साथ इस वक्त चैम्पियन हैं, तो बजा तौर पर चैम्पियन हैं, उनके पास इसकी वाज़ेह दलील है, वाज़ेह जस्टिफिकेशन है, वो किसी नुमाया वजह से ही चैम्पियन है। तो लेट्स थ्रो आवर प्रेडिक्शन डाउन। इस फाइट में मेरे अंदाजे के मुताबिक दूसरे राउंड के अख्ताम पे या तीसरे राउंड के इब्तदा या दरमियान में प्रॉबेबली लेफ्ट हुक या एक बड़ी ज़बरदस्त जन्नाटेदार हेड किक के ज़रिए यान ब्लाहोविच नॉकआउट करने में कामयाब होंगे ग्लोवर टक्सीरा को और अपनी चैम्पियनशिप का दूसरा कामयाब डिफेंस कहलाएगा। इससे पहले इसराइल अडीसानिया जो कि नामवर वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हैं, मिडिल वेट चैम्पियन है, मूव होके लाइट हैवीवेट पर आए थे इनकी राजधानी को चुराने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको यूनानिमस डिसीजन था। मगर जिन्होंने वो फाइट देखी है वो जानते हैं कि निशाने इबरत बना के रख दिया था इन्होंने इसराइल अडीसानिया को। वीडियो को तमाम किए देते हैं। इस फाइट में UFC 267 मेन इवेंट लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप, यान ब्लाहोविच नॉक्स आउट ग्लोवर टक्सीरा इन द 3rd राउंड प्रोबेबली। हमारे इस वीडियो के मुतालिक, हमारे पेज के मुतालिक आपकी आरा, आपकी इस्लाह, आपकी तनकीद का हमें हमा वक्त इंतज़ार रहेगा। इसी इवेंट के कोमेन इवेंट और उसके अलावा जो सबसे नुमाया फाइट्स हैं उन पर भी कुछ ही देर में वीडियो आपके खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।